अश्वत्थामा आया तो थामा दुर्योधन से पूछने लगा, महाराज आप 99 भाई चल बसे, आप रह गए हो, तो अंतिम में इच्छा? बोले सब कोई इच्छा नहीं है, एक इच्छा है। बोले पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं गया, और हम 100 थे, 100 में से 99 चले गए, उनमें से एक की भी मृत्यु हो जाए तो मन में शांति हो जाए। आज अश्वत्थामा दुर्योधन से कहकर के चल दिया। बोले दुर्योधन निश्चित ही मैं 5 पांडवों की मृत्यु करके आऊंगा। कौन सी विधि से गया? उल्लूकन्यास विधि से। रात्रि काल में जब सो जाते हैं तो जगता कौन है? बोले उल्लू और चमगादड़ रात्रि में जगते हैं। किंतु जिसके संग में जगत नारायण गोविंद गोपाल हो, उसको कोई नहीं बाल बांका भी कर सकता। जाको ढाके साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बहरी। महाराज पहुंच जो जग बैरी हो, संसार में अगर शत्रु भी हो तो भगवान इसका रक्षक है, उसकी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज भगवान 64 कलाओं में श्रेष्ठ है, सब कलाओं को जानने वाले हैं। बोले धर्म, राजनीति, कूटनीति, सब प्रकार के जानकार है, जान गए। बोले आज तुमने कौरवों पर विजय प्राप्त करी है, इसलिए जिस स्थान पर पहले निवास करते उसको छोड़ देने में सार है। बोले क्यों? कोई ना कोई शत्रु अगर रह गया होगा तो पीछे से घात कर सकता है। जिन निवासों में पांडव विराजमान रहते थे आज उनको छोड़ दिया, किंतु उन्होंने तो स्थान को छोड़ा। उनके जो 5 पुत्र हैं द्रौपदी के, आज 5 पुत्रों ने विचार किया आज पिताजी इन आसनों पर नहीं है, हमको जाकर के वहीं शयन करेंगे। रात्रि काल में ये अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा ने आकर के इन सोते हुए बालकों के सिर धड़ से अलग कर दिया और लेकर के पहुंच गया कहां? जहां दुर्योधन पड़ा हुआ है। और दुर्योधन को जैसे बोला, महाराज आप तो कह रहे थे एक भीम का सिर लाना, मैं तो 5 पांडवों के सिर लेकर के आ गया। दुर्योधन विचार करने लगा, बोले जी 5 के लिए आया सिर, इतना बड़ा युद्ध हुआ उसमें हम एक को नहीं मार सके, ये 5 पांडवों को कैसे लेकर के आए? बोले मुझको 5 पांडवों से बैर नहीं, मुझको तो एक शीश दे दे। बोले जिसने मेरी जंगा तोड़ी है भीम, उसका शीश दे, बस मुझको किसी की जरूरत नहीं। आज जैसे ही दुर्योधन ने उस भीम के शीश को देखा, हाथ में लेने की तो बात दूर, दूर से ही दर्शन करके स्तब्ध रह गया और उसके प्राण वहीं छूट गए। बोले विचार कर रहा हो? बोले अरे अश्वत्थामा तेने ये कैसा घोर अनर्थ कर दिया? बोले तेने हमारे कुल में दीपक लगाने वालों को भी नष्ट कर दिया, हमारे कुल दीपकों को नष्ट कर दिया। इस शोक में उस दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए और कह दिया दुर्योधन ने प्राण त्यागने से पूर्व अश्वत्थामा तू अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो इस जगह को छोड़ करके चला जा, अब तुझको अर्जुन और कृष्ण दोनों ही नहीं छोड़ेंगे। इधर रात्रि काल व्यतीत हुआ, प्रातः काल हुआ, जहां उत्सव मन्ना था आज जो दूत हैं देखने गए, रक्त की धारा को देखा, आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही कक्षों में पहुंचे उन बालकों को मृत अवस्था में देखा, दौड़ते दौड़ते द्रौपदी जी के पास पहुंचे। द्रौपदी दौड़ती दौड़ती चली आई। वो कैसे दौड़ती आ रही है? जैसे एक गाय का बछड़ा गाय से दूर हो जाए तो माती हुई उसके पास पहुंच जाती है, उसके समीप पहुंच जाती है। आज द्रौपदी पछाड़ खाते हुए, रोते रोते रुदन करते हुए उन कक्षों तक पहुंची और उन कक्षों में उन बालकों को जब देखा, उनके दड़ों पर अपना शीश पटक पटक करके रोने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, उन शिशुओं के शीश, अपने शीश को उनके धड़ पर धड़ करके रोने लगी, गुंजायमान करने लगी, आवाज करने लगी। इधर 5 पांडवों को पता पड़ा, दौड़ते दौड़ते चले आए।
भगवान भी दौड़ते चले आ रहे हैं, किंतु आते ही जैसे ही द्रौपदी को देखा अर्जुन प्रतिज्ञा करने लगा, बोले जब तक सूर्यास्त नहीं होगा तब तक इन 5 पुत्रों के हत्यारे को तेरे चरणों में नहीं लाके डाल दूंगा, तब तक लौट करके तुझको मुख नहीं दिखाऊंगा। आज मेरा गोविंद रथ को पुनः धारण करके अर्जुन को लेकर चलने लगा। इधर अश्वत्थामा दौड़ता हुआ चला जा रहा है, दौड़ते दौड़ते इधर भगवान पहुंचे, भगवान को देखते हुए आगे की ओर दौड़ने लगा और विचार करने लगा, अभी तो मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। आज ब्रह्मास्त्र को जैसे ही छोड़ा अर्जुन दौड़ाने लगा। प्रभु संग में है, गोविंद रक्षक बन के संग में है, बोले तुम पर चलाना भी आता है और लौटाना भी आता है। ब्रह्मास्त्र को लौटा के अपने पास रखा और इधर गोविंद ने इसको पकड़ा और पकड़ के अपने रथ से बांध लिया, जैसे किसी पशु को बांध करके खींच करके लाते हैं। आज गोविंद रथ को चला रहे हैं और अर्जुन पीछे बैठा हुआ है, दौड़ इसको खींचते हुए चले आ रहे हैं। द्रौपदी की करुणा का दर्शन करना, कितनी दिव्य और भव्य करुणा है उसके अंदर कि उसके 5 पुत्र